हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ द मैनेजमेंट। जब हम मैनेजमेंट के गोल की बात करते हैं, ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, तो तीन चीजें यहाँ पर निकल के आती हैं: ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं तीनों को वन बाय वन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के अंदर मैनेजमेंट का क्या रोल है? मैनेजमेंट किस पर्पज के लिए किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में? मैनेजमेंट हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में, कि ऑर्गेनाइजेशन ने अपना क्या गोल रखा है, वहां पर मैनेजमेंट क्या रोल प्ले करता है। सेकंड, सोशल ऑब्जेक्टिव। अब सोसाइटी को क्या बेनिफिट है मैनेजमेंट करने का, किस पर्पस के लिए मैनेजमेंट किया जाए किसी भी कंपनी के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कि उसको सोसाइटी को क्या फायदा मिल रहा है उस चीज से। थर्ड, पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अब जो एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े होते हैं उन्हें मैनेजमेंट से क्या फायदा है, क्या बेनिफिट वो ले रहे हैं मैनेजमेंट से। ये थे थर्ड, पर्सनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव एंड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ब्रीफ में हमने मीनिंग डिस्कस कर लिया है। चलिए अब डिटेल में हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। अब ये देखो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने स्ट्रक्चर में मैनेजमेंट को क्यों इंक्लूड करना चाहता है, क्या गोल है उसको मैनेजमेंट में इंक्लूड करने का। तो यहाँ पर गोल उसका बेसिक यही है कि सबसे पहले उसे सर्वाइवल के ऊपर फोकस करना है, कि अगर वो मार्केट में टिके रहना चाहता है, अपने बिजनेस को एस्टेब्लिश करना चाहता है अच्छे तरीके से, जो भी कंपटीटर फर्म है उनके साथ compete करना चाहता है, तो सबसे पहले उसे काम करना है सर्वाइवल के ऊपर, कि वो अच्छे से वहां पर मार्केट में एंटर कर सके। सेकंड, प्रॉफिट। जब एक बार कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश हो जाती है तो फिर वो अपने प्रोडक्ट की सेलिंग के ऊपर ध्यान देना उसने अच्छे से स्टार्ट कर दिया, तो अब वहां पर उसको प्रॉफिट अर्निंग के ऊपर फोकस करना है। सबसे पहले बेसिक नीड कंप्लीट की, सर्वाइव की, फिर उसके बाद उसने क्या किया, प्रॉफिट अर्निंग के ऊपर फोकस किया कि प्रॉफिट मार्जिन कम से कम रखे ताकि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर उसकी तरफ अट्रैक्ट हो। थर्ड पॉइंट, एक्सपेंशन। अब उसको ग्रोथ के ऊपर ध्यान देना है कि प्रॉफिट भी हो गया, सर्वाइविंग भी हो गई, अब उसको एक्सपेंड करना है अपने बिजनेस को, कि ज्यादा कस्टमर तो आ ही रहे हैं, मार्केट में अपनी इमेज एस्टेब्लिश हो चुकी है उसकी, तो अब अपने प्रोडक्ट को और ज्यादा एक्सपेंड करने के लिए, अपने बिजनेस की ग्रोथ करने के लिए अब उसे और ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी है और ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान देना है। तो ये थे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। और ये जो तीनों ऑब्जेक्टिव की हमने बात की है, सर्वाइवल की, एक्सपेंशन की, या फिर हमने प्रॉफिट की बात की है, तो इन तीनों के ऊपर ध्यान दिया जाता है प्रॉपर मैनेजमेंट के थ्रू, क्योंकि हर तरीके का जो भी हम काम के ऊपर फोकस करते हैं उसका मेन रिजल्ट तभी निकल के आता है जब मैनेजमेंट अच्छे से की जाए। सेकंड ऑब्जेक्टिव है सोशल ऑब्जेक्टिव। अब हमने कहा कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन मार्केट में या फिर अपने बिजनेस को तभी एक्सपेंड कर सकता है अगर वो सोसाइटी से रिलेटेड है। हमें ऐसा प्रोडक्ट बनाना चाहिए जिससे सोसाइटी हार्मफुल ना हो। तो हमें क्या करना है, सोसाइटी को ध्यान में रखकर अपने गोल को अचीव करना है, कि हम कैसा प्रोडक्शन करें जिससे सोसाइटी को कोई नुकसान ना हो। तो सोसाइटी को क्या बेनिफिट होगा हमारे प्रोडक्ट से या फिर हमारे ऑर्गेनाइजेशन से। तो सबसे पहले तो हमें सोसाइटी के लिए क्या करना चाहिए, रिजनेबल प्राइस रखना चाहिए, क्वालिटी का प्रोडक्ट उन्हें प्रोवाइड करना चाहिए, कि जो भी वो प्रोडक्ट यूज करेंगे हमारे ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, हमारे कंपनी के लेवल का अगर वो प्रोडक्ट यूज करेंगे तो उन्हें कोई हार्मफुल कोई इफेक्ट नहीं होगा। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी चाहिए सोसाइटी को, वहां के जो वर्कर्स हैं उनको ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट मिल सके और उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके। थर्ड पॉइंट है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अब जो एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है उन्हें क्या फायदा है मैनेजमेंट का। एक तो उन्हें प्रॉपर वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करनी चाहिए, एडुकेट सैलरी उन्हें मिलनी चाहिए। अगर वो ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे तरीके से काम कर रही हैं तो उनकी सैलरी भी अच्छी होनी चाहिए ताकि वो मोटिवेट हो और अच्छे अपनी पूरी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस के साथ वो ऑर्गेनाइजेशन में काम करें और उनके पर्सनल ऑब्जेक्टिव के साथ ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव भी अचीव किया जा सके।